अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स के अंदर जो नाइट्रोजन मौजूद होती है या जो डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कुछ तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन कुछ जो है जो उनके अंदर मौजूद है वो कहाँ से आते हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो प्लांट के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और ये प्लांट के लिए क्यों नेसेसरी होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम में नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन जो है वो एक नेसेसरी पार्ट है प्लांट का। क्यों नेसेसरी पार्ट है? क्योंकि ये नाइट्रोजन आपके पास प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, ये नाइट्रोजन आपके पास एंजाइम्स के लिए नेसेसरी होती है, यही नाइट्रोजन आपके पास न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि नाइट्रोजन जो है वो जरूरी है। ठीक है। अब ये जो है क्लोरोफिल का हिस्सा है नाइट्रोजन, जो कि क्या करता है, इसके फंक्शंस क्या है नाइट्रोजन के। ये आपके पास रैपिड ग्रोथ में हेल्प करता है। मतलब ये कि ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, तेज कर देता है। उसके अलावा इंक्रीजिंग सीड एंड फूड प्रोडक्शन, सीड और फूड की जो प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज करता है, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसकी क्वालिटी को, लीफ क्वालिटी को क्या कर रहा होता है, इम्प्रूव कर रहा था। ये क्या है, नाइट्रोजन के कुछ फंक्शंस हैं। अब ये नाइट्रोजन जो है ये कैसे एब्जॉर्ब होती है। नाइट्रोजन आपके पास जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है, एयर से डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जबकि नाइट्रोजन डायरेक्टली कंज्यूम नहीं हो पाती। तो नाइट्रोजन जो है वो एक नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू क्या करती है, नाइट्रोजन साइकिल चलता है, उसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होती है। वो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे होते हैं, और वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को किस तरह से फिक्स करते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस आपके पास मौजूद है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है ये प्रोसेस। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनाते हैं। अब उस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में क्या होता है, अमोनिफिकेशन होती है, और इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपके पास क्या है, अमोनिया। ये अमोनिया में जब कन्वर्जन होती है तो इसको डिफरेंट नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और वो आपके पास क्या कहलाते हैं, NO2, जिसको नाइट्राइट कहा जाता है, और NO3, जिसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेट कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट होती है, और इसको कहा जाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये बैक्टीरिया कर रहे होते हैं, और ये इसकी फिर होती है डीनाइट्रिफिकेशन, और फिर वो एटमॉस्फेयर में दोबारा से मूव आउट हो जाती है। अब पौधे जो हैं इस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से। तो यहाँ पे प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स की फॉर्म में पौधे जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, मतलब NO3 की फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जब ये एब्जॉर्ब होती है तो पौधे इसको इनटेक करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से ये रैपिड ग्रोथ में, सीड फ्रूट प्रोडक्शन में, लीफ क्वालिटी में हेल्प कर रही होती है। अब ये नाइट्रोजन, अगर तो हमने कहा कि ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी पौधों में कमी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी के प्रोसेस में क्या होता है, ये ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, यही ग्रोथ जो रैपिड थी वो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी के प्रोसेस में ये स्लो हो जाती है ग्रोथ। उसके अलावा क्या होता है कि क्लोरोफिल की प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होती है, क्योंकि हमने ये कहा कि क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं नाइट्रोजन। तो जब यही नाइट्रोजन जो है इसकी कमी हो जाएगी तो ये क्लोरोफिल के लिए इनसफिशिएंट होगी। जब ये इनसफिशिएंट होगी तो आपको पता है कि जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होता है पूरे के पूरे दरख्तों में, पत्तों में, स्टेम में,
तो वो किस वजह से, वो क्लोरोफिल की वजह से। तो वो क्लोरोफिल जो है जब वहां पे नाइट्रोजन ही नहीं पहुंच रही, इनसफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन पहुंच रही है, तो क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी। क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि वो लीफ जो है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वो लीफ येलो होंगे तो उस प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरोसिस। क्या कहा जाता है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी की वजह से लीफ येलो होना स्टार्ट हो जाए। और क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी क्यों हो? नाइट्रोजन की कमी की वजह से। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। ये जो है नाइट्रोजन है कि नाइट्रोजन क्यों जरूरी है और कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होती है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब कुछ पौधे जिनको आप कार्निवोरस प्लांट कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं। अब उनके अंदर एक म्यूसिलिजिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो इंसेक्ट उसको इनटेक करने के लिए आते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और वो प्लांट जो है कार्निवोरस प्लांट, वो इस तरह से बंद हो जाता है और इंसेक्ट उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है स्मॉल एनिमल्स को। क्यों डाइजेस्ट करता है? क्योंकि उसने क्या करना है, अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है, अपनी नाइट्रोजन की नीड को, रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। नाइट्रोजन की नीड को फुलफिल करने के लिए वो प्रे एनिमल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कार्निवोरस प्लांट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन का रोल। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मैग्नीशियम का क्या रोल है। मैग्नीशियम भी क्या है, क्लोरोफिल का पार्ट है। अब ये क्या करता है, बहुत सारे प्लांट्स के एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। और इसके अलावा फ्रूट की फॉर्मेशन जब होनी होती है, फ्रूट बन रहे होते हैं या सीड फॉर्मेशन हो रही होती है, सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, तब मैग्नीशियम जो है वो नेसेसरी होता है। जब इसी की सफिशिएंट अमाउंट मौजूद ना हो, ना अवेलेबल हो, तो क्या होता है, तो क्लोरोफिल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है लीफ के अंदर, और उससे लीफ क्या होते हैं, येलो होते हैं, और क्लोरोसिस का प्रोसेस है। और ज्यादा अरसे के लिए जब ये डेफिशिएंसी मौजूद रहे, प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से लीफ जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बहुत सारे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को फेस कर रहे होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स। ये ओल्डर लीव से यंगर लीव में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। अब उससे क्या होता है, जो हमारे पास पत्ते जड़ते हैं, तो वो ओल्डर लीव जो है वो येलोइंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। लीव इज सीन इनटू ओल्ड लीव फर्स्ट। फर्स्ट वो लीव जो है वो पहले येलो होते हैं। डेफिशिएंसी कंटिन्यूस, आहिस्ता आहिस्ता डेफिशिएंसी रहती है, और ये जो है ये आहिस्ता आहिस्ता दिस सिम्टम्स प्रोग्रेस टू यंग लीव्स। फिर ये यंग लीव्स में भी स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ओल्डर लीव अपनी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो किसको दे देंगे, अपनी सारी नाइट्रोजन मैग्नीशियम जो है वो यंगर को दे देंगे, और यंगर के अंदर भी जब उसकी कमी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वो ओल्डर से कहाँ पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, यंगर लीव्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। ये आपके पास क्या है, रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, जो कि प्लांट के लिए जरूरी है फॉर ग्रोथ, फॉर fruit production, for improving quality of leaf, for germination of seed, for germination of fruit। इन सब के लिए नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है वो नेसेसरी है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।